तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज तक थंबनेल देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी होने किस टॉपिक पर वाली है। अब तक हमने क्लास 10 साइंस के 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए। कौन कौन से? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और दूसरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर बायो के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होगा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि लाइफ प्रोसेसेस आगे होते क्या है। लाइफ प्रोसेस सबसे सिंपल भाषा में अगर हम समझते हैं तो लाइफ प्रोसेस वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हमेशा 24/7 चलते रहते हैं। इवन हम सो भी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को एक सही तरह से काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो पाए और हम अच्छे से अपने हर एक काम को पूरा कर सकें। ये सभी प्रोसेस हमारे क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, ये तो हुई सिंपल सी बात लाइफ प्रोसेस की। अब ये तो बहुत सारी तरह के प्रोसेस होते हैं, लेकिन हमें आपकी इस 10th क्लास में बहुत अच्छी बात है, कितने प्रोसेस पढ़ने हैं? सिर्फ 4 प्रोसेसेस। कितने? सिर्फ 4 प्रोसेस हम पढ़ेंगे और बहुत इजीली पढ़ते जाएंगे, क्रिस्टल क्लैरिटी आपको देंगे ताकि आपको इजीली सारे टॉपिक समझ आए। फटाफट से नाम समझते हैं उनके कौन कौन से हैं। पहला पढ़ना है आपको न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, फिर तीसरा आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन और चौथा और लास्ट आता है आपका एक्सक्रीशन। ये 4 आपके लाइफ प्रोसेसेस, 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं क्लास 10th के अंदर। ठीक है, अब एक एक करके इसकी एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद इन्हें इन डिटेल नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में समझेंगे। सबसे पहले आता है आपका न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों वर्ड्स को आपस में हम कुछ लिंक कर पा रहे हैं। मतलब न्यूट्रिशन होता है आपका, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। मतलब जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब खाना खाने को जो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी मिलती है हमें कोई भी काम करने के लिए खाना खाने से, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, अब खाना खाने से ही हमें एनर्जी थोड़ी मिल जाएगी। उस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में जाके हमारी बॉडी में लगे, वो ब्रेक डाउन हो, तब मिलती है। तो उस प्रोसेस को करवाने के लिए एक दूसरा प्रोसेस आगे आता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं होता कि हमने सांस ली फिर सांस छोड़ दी, इसको हम रेस्पिरेशन नहीं कहते। बचपन से आप यही पढ़ते आ रहे होगे कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन असल में होता है कि जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है तो वो फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है और फिर उसके बाद उसके अंदर के जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स, ऑयल्स, मिनरल्स, ये जितना कुछ होता है ये सब ब्लड के अंदर मिक्सअप होता है, जिसकी मदद से आपको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। फिर अब बारी आती है, चलो ये तो हुआ ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर आती है, हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, अब वो खाना हमारा चला गया, गले से होकर गया पेट तक। अब पेट तक खाना चला गया, लेकिन एनर्जी तो पूरी शरीर को चाहिए, हाथों को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, हर जगह शरीर को एनर्जी चाहिए। तो बाकी जगहों तक कैसे पहुंचेगा खाना? बाकी जगहों तक एनर्जी कैसे पहुंचेगी? तो इस चीज के लिए हमारा थर्ड लाइफ प्रोसेस आता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है हमारी बॉडी के अंदर? हमारा हार्ट। हमारा हार्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कैसे? वो ब्लड को पंप करता है। और अभी मैंने क्या समझाया कि जब रेस्पिरेशन के थ्रू आपका जो खाना होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, अब वो ब्रेक डाउन होने के बाद ब्लड में मिक्स हो जाता है। और ब्लड की पंपिंग का काम किसको दिया हुआ है भगवान जी ने? हार्ट को। जैसे जैसे हार्ट पंप करता है ब्लड को, ब्लड आपका हाथों में जाता है, पैरों में जाता है, ब्रेन तक जाता है, और फिर ब्लड जैसे ही जहां जहां जाएगा वहां एनर्जी पहुंचाएगा। और जितनी ज्यादा एनर्जी शरीर में होगी उतने अच्छे से आप लोग पढ़ोगे और उतने अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर डालोगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका थर्ड लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ब्लड के जरिए पूरी आपके शरीर के अंदर एनर्जी पहुंचती है। अच्छा, अब बारी आती है लास्ट और फोर्थ पार्ट की, फोर्थ लाइफ प्रोसेस की, जो है आपका एक्सक्रीशन। अच्छा, एक्सक्रीशन कैसे काम करता है? एक्सक्रीशन होता है बेटा आपका, अब ये जो इतना सारा हमारी एनर्जी बन रही है खाने में से,
उनमें ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ आपकी बॉडी के लिए अच्छी ही हो, उसमें से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी निकलता है बॉडी के अंदर। अब वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी फिल्टर आउट कर देती है। जैसे यूरिन की फॉर्म में करती है एक तो अलग, और एक स्टूल की फॉर्म में अलग करती है। जो आप वॉशरूम जाते हो ना, वो हमारी बॉडी के अंदर हमारा एक्सक्रीशन ही हो रहा होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, जिससे हार्मफुल सब्सटेंसेस फिल्टर आउट हो जाते हैं, और फिर एक्सक्रीशन के प्रोसेस से वो हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। तो ये है हमारा चौथा प्रोसेस, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और ताकि हमारी बॉडी हमेशा बिल्कुल साफ सुथरी बनी रहे, और दूसरा हार्मफुल सब्सटेंसेस से बची रहे। तो ये हमने 4 प्रोसेसेस पढ़ने इस चैप्टर में। तो ये था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में काफ़ी हद तक लाइफ प्रोसेसेस का एक ओवरव्यू मिल गया होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ जेन एजुकेटर पर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन चैप्टर को। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए।